आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड स्टडी पॉइंट में। आज हम इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जनजातियों से संबंधित। ठीक है, तो जनजातियों से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन्हीं को हमने नोट किया है और इस वीडियो में जो है हम ऐड करेंगे। ठीक हो गया? तो पहला पॉइंट इसमें देखते हैं, थारू लोग अधिकतर निवास करते हैं। ठीक है, तो अगर पूछा जाए थारू लोग अधिकतर कहाँ निवास करते हैं तो वो करते हैं उधम सिंह नगर जिले में। ठीक है, उधम सिंह नगर जिला ऐसा है जिसमें जो है थारू लोग अधिकतर निवास करते हैं। ठीक हो गया? अगला पॉइंट देखते हैं इसमें, उत्तराखंड की प्रमुख जनजातियां हैं। तो ठीक है, उत्तराखंड की जो प्रमुख जनजातियां हैं वो कौन सी हैं? वो हैं बोक्सा होगी, भोटिया होगी और राजी होगी। ठीक है, ये तीन जनजातियां जो मुख्य रूप से आती हैं, बोक्सा हो गया, भोटिया हो गया और राजी हो गया। ठीक है, ये जो जातियां हैं ये मुख्य रूप से हैं। अगला इसमें, किस त्योहार में थारू लोग खिचड़ी नृत्य करते हैं? ठीक है, किस त्योहार में थारू लोग जो है खिचड़ी नृत्य करते हैं? तो ये जो होली में जो है थारू लोग जो है खिचड़ी नृत्य करते हैं। थारू लोग हो गए और खिचड़ी नृत्य करते हैं ये थारू लोग जो है होली में। ठीक, अगला देखते हैं इसमें, किस जिले में अनुसूचित जनजाति की संख्या सर्वाधिक है? अभी जो पहले आया था जनजाति और इसको जो है हिंदी में लिख दिया गया है। ठीक है, ये देखिए कि जिले में अनुसूचित जनजाति की संख्या सर्वाधिक है, तो उधम सिंह नगर जिले में जो है जनसंख्या सर्वाधिक है। किनकी है? ये अनुसूचित जनजातियों की संख्या अधिक है। अगला है, देहरादून में अधिकांश संख्या है। ठीक है, देहरादून में किन जनजाति की अधिकांश संख्या है? तो वो है जौनसारियों की। ठीक है, देहरादून में अधिकतर कौन निवास करते हैं? जौनसारी लोग जो है जनजाति जो है अधिकतर निवास करती है। ठीक, देहरादून को किनका हो गया? ये जौनसारियों का हो गया। अगला है, राज्य में किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक है? ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तराखंड राज्य में जो है सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जाति की है, ठीक है, तो वो हो गया थारू लोग। ठीक है, थारू लोग जो है सबसे अधिक जनसंख्या है इनकी जनजाति की। ठीक है, और अगला है, राजी लोग अधिकांश निवास करते हैं। राजी लोगों का पूछा जाए तो राजी लोग अधिकतर निवास करते हैं कहाँ करते हैं? ये करते हैं पिथौरागढ़ में। ठीक है, पिथौरागढ़ में जो है राजी जनजाति जो है सबसे अधिक निवास करती है। राजी जो है कहाँ राज करते हैं? पिथौरागढ़ में राज करते हैं। ठीक, राजी जनजाति पिथौरागढ़। अगला है, किस जनजाति के लोग अधिकांश जंगलों में रहते हैं? ठीक है, तो किस जनजाति के लोग अधिकांश जंगलों में रहते हैं? तो ये जो है राजी जनजाति जो है ये अधिकांश जो है जंगलों में रहना पसंद करते हैं। एक अगला है, बोक्सा बिरादरी में पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। ठीक है, बोक्सा जो जनजाति है बिरादरी है उसमें जो है पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, तो वो कौन होता है? उसे क्या कहा जाता है? उसे तख्त कहा जाता है। ठीक है, ये तख्त शब्द है, इसे तख्त कहा जाता है। ठीक है, बोक्सा बिरादरी में पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी, पंचायतें वगैरह इनके जो मुखिया वगैरह होते हैं उसको क्या कहा जाता है? तख्त कहा जाता है, तख्त। ठीक है, इसमें ध्यान रखेंगे बोक्सा वाला। अगला है, राज्य की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो ये हो गई जौनसारी। ठीक है, राज्य में सबसे दूसरी बड़ी जनसंख्या कौन सी पाई जाती है? ये जनजाति की। ठीक है, जनजाति की बात कर रहे हैं हम इसमें केवल। ठीक है, राज्य की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति, ठीक है, जनजाति कौन सी पाई जाती है? तो ये जौनसारी रहते हैं। ठीक है, पहले नंबर पे हो गए थारू और दूसरे नंबर पे हो गए जौनसारी। ठीक, अगला है, किस जनजाति के लोग तिब्बत से व्यापार करते थे? ठीक है, तो पूछा जाता है अक्सर क्वेश्चन कि किस जनजाति के लोग जो है तिब्बत से या इससे व्यापार करते थे? ये थे भोटिया जनजाति। ठीक है, ये भोटिया हो गया, ये इसकी भोटिया जनजाति है। ठीक है, ठीक लिखा, हाँ, भोटिया जनजाति। तो भोटिया लोग जो है तिब्बत से व्यापार करते थे। इसको थोड़ा सा हमने वैसे बना दे कि ये जो व्यापार करने में भोटिया जनजाति जो थी तिब्बत से ये व्यापार अधिक करती थी। भोटिया भटकते भटकते जो है तिब्बत के पास चली जाती थी और व्यापार करने लगती थी उन जनजातियों के साथ। ठीक है, अगला देखते हैं, जौनसारी संगीत के जनक हैं। ठीक है, जौनसारी जो संगीत है उसके जनक किसको माना जाता है? तो उसके जनक माना जाता है नंदलाल भारती को। ठीक है, नंदलाल जो भारती हैं ये जौनसारी संगीत के जनक माने जाते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रहना चाहिए, क्वेश्चन इस तरह से आते हैं इसमें, जौनसारी संगीत के जनक माने जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं इस तरह से क्वेश्चन। तो ये जो है नंदलाल भारती जो है, नंदलाल भारती, आप इसमें नाम से भी आप देख सकते हैं कि नंदलाल भारती। ठीक है,
तो नंदलाल भारती जो है एक संगीत से जुड़े हुए हैं, जौनसारी संगीत से जुड़े हुए हैं, इनका नाम ध्यान रखना है, नंदलाल भारती जौनसारी संगीत से संबंधित है। अगला है चीन युद्ध 1962 से पूर्व, ठीक है, कौन सी जनजाति के लोग तिब्बत से व्यापार करते थे? तो यही आ गया नाम, भोटिया जनजाति हो गई है, ठीक है। अभी हमने पहले भी ये क्वेश्चन देखा था। तो ये चीन युद्ध की बात की गई है, जो भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 में, उससे पहले जो है कौन सी जनजाति जो है तिब्बत से व्यापार करती थी? तो ये ही करती थी भोटिया जनजाति भाई, ठीक है। तो भोटिया जनजाति ही है जो तिब्बत से व्यापार करती थी। अगला है किसके द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता था? ठीक है, ऋतु प्रवास यानी मौसम के अनुसार जो है जो जगह मिले वहीं पे चले गए, ठीक है। मौसम के अनुसार ये रहना पसंद करते हैं भोटिया जनजाति। तो ये ऋतु प्रवास किसमें पाया जाता था? भोटिया जनजाति में ही पाया जाता है, क्योंकि इन्होंने देखा यहाँ पे ठंड हो रही है, गर्मी हो रही है, ठीक है, या कैसा भी मौसम है, ठीक है। उसी तरह से व्यापार भी ज़्यादा करते थे, व्यापार से संबंधित हो गए, ठीक है, भोटिया जनजाति। अगला है खुमारी नामक संस्था, ठीक है, खुमारी नामक राजनीतिक संस्था, ठीक है, खुमारी नामक राजनीतिक संस्था इस जनजाति में पाई जाती है? ये पाई जाती है जौनसारियों में, ठीक है। ये जौनसारी जो जनजाति है ये खुमारी नामक इनमें एक राजनीतिक संस्था पाई जाती है, इसमें ध्यान रखना है, खुमारी नामक एक राजनीतिक संस्था पाई जाती है जौनसारी जनजाति में, ठीक। जैसे नाम है वैसे इनमें लिखा हो खुमारी और जौनसारी, ठीक है, राजनीतिक संस्था, इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, ये देखिए लिखा है इसमें तुबेरा, बाज्यू, ठीक है, और तिमली हो गया, किस जनजाति के लोक गीत हैं? ठीक है, ये लोकगीत हैं तुबेरा, बाजू, तिमली, ये किस जनजाति के लोकगीत हैं? तो ये है भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं। आगे देखते हैं इसमें जौनसारी गायक हैं, ठीक है। तो जौनसारी गायक कौन हो गए? जगत राम वर्मा हो गए, फकीर सिंह चौहान हो गए और नंदलाल भारती हो गए, ठीक है। नंदलाल भारती जो है हमने ऊपर वाले प्रश्न में देखा था, ठीक है। उसके बाद 2 पॉइंट और इसमें ऐड हुए, जगत राम वर्मा और फकीर सिंह चौहान, ठीक है, ये जौनसार गायक हैं, ठीक है। हमने जनक पढ़े थे अभी, नंदलाल भारती जो है जौनसारी संगीत के जो है जनक माने जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है जगत राम वर्मा हो गए और फकीर सिंह चौहान हो गए, ये जो है गायक हैं, जौनसार गायक हैं, ठीक। अगला है महा हिमालय की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति क्या है? ठीक है, महान हिमालय वाली सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो ये है भोटिया जनजाति, ठीक है। महान हिमालय में अगर पूछा जाए कौन सी जनजाति सबसे अधिक निवास करती है तो वो भैया करती है भोटिया जनजाति, ठीक है। भोटिया ही जनजाति है जिसमें ऋतु प्रवास पाया जाता है, ठीक है, इसका ही ध्यान रखेंगे, ठीक। अगला है महासु, ठीक है, महासु यानी शिव जी, महाशिव, ठीक है, महासु यानी महाशिव जी जनजाति के देवता हैं, ठीक है। ये जौनसारी लोगों के जो है देवता हैं, ठीक है। महासु देवता जो है शिव जी जिसे कहा जाता है, तो ये जनजाति के देवता हो गए कि जनजाति के देवता हैं, तो ये जो है जौनसारी लोगों के ही देवता हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं इसमें, कौन सी जनजाति अपने संबंधियों को स्वारा कहते हैं? ठीक है, कौन सी ऐसी जनजाति है जो अपने संबंधियों को स्वारा कहती है? तो स्वारा कहती है भोटिया जनजाति, ठीक है। भोटिया जनजाति ही जो है अपने संबंधियों को क्या कहते हैं? स्वारा कहते हैं। अगला है मांगल, हारुल, छोड़े, ठीक है, और ये अगला है केदार छाया, गोड़बड़ा, ठीक, और ये है रैना रात, ठीक, एवं बिरासु आदि लोकगीत हैं। तो किनके हैं ये लोकगीत? ये हैं जौनसारी लोगों के लोकगीत हैं। मांगल, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे, मांगल जो है एक लोकगीत है, इनका जौनसारियों का हारुल हो गया, आपको पता ही है हारुल का, तो और छोड़े, ठीक है, कहीं पे छोड़े दिखाई दे गया तो समझो जौनसारी लोगों का ये जो है लोकगीत है। केदार छाया, ठीक है, केदार छाया भी जौनसारी लोगों का लोकगीत हो गया। गोड़ बड़ा, ठीक है, गोड़ बड़ा जो है ये भी जौनसारी लोगों का एक लोकगीत हो गया। और रैना रात, ठीक है, रैना रात जो है ये भी जौनसारी लोगों का गीत हो गया। बिरासु, ठीक है, बिरासु जो है ये भी एक लोकगीत हो गया, ठीक है, जौनसारी लोगों का लोकगीत हो गया। तो इसमें अगला पॉइंट है, कौन सी जनजाति भूमियाल देवता की पूजा करती है? ऐसी कौन सी जनजाति है जो भूमियाल देवता की पूजा करती है? तो वो है भोटिया जनजाति, ठीक है। भोटिया जनजाति जो है भूमियाल देवता की पूजा करती है। सेम मैच हो रहा है भूमियाल और भोटिया जनजाति और भूमियाल, ठीक है, इसमें 2 पॉइंट इसमें ऐड रहेंगे, ठीक। अगला पॉइंट देखते हैं इसमें,
उत्तराखंड राज्य की कितनी जनजातियां अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में सम्मिलित की गई हैं? उत्तराखंड की कितनी जनजातियां अनुसूचित जनजाति में शामिल की गई हैं? तो ये टोटल जनजातियां 65 है। ठीक है, 65 जो है जनजातियां जो है उत्तराखंड राज्य द्वारा अनुसूचित जनजाति में शामिल की गई हैं। अगला पॉइंट देखते हैं इसमें, किसके बलिदान दिवस पर प्रत्येक वर्ष 3 मई को चौलीथात में मेला लगाया जाता है? इनका नाम है वीर केसरी चंद। ठीक है, वीर केसरी चंद की याद में जो है 3 मई को चौलीथात में जो है मेला लगाया जाता है। इनके बलिदान दिवस पर जो है मेला लगाया जाता है 3 मई को। ठीक है, ध्यान रखेंगे, चौलीथात में जो मेला लगाया जाता है किसकी याद में लगाया जाता है? वीर केसरी चंद की याद में लगाया जाता है 3 मई को। ठीक, अगला है, भोटिया जनजाति में कंडाली नामक उत्सव कितने वर्ष बाद मनाया जाता है? भोटिया जनजाति में कंडाली नामक उत्सव कितने वर्ष बाद मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 वर्ष बाद। ठीक है, भोटिया जनजाति जो है 12 वर्ष बाद जो है कंडाली नामक उत्सव मनाती है। अगला पॉइंट देखते हैं इसमें, रामबा किसकी जनजाति की भाषा है? रामबा जो है किस जनजाति की जो भाषा है? तो ये जाड़ जनजाति जो है, जाड़ जनजाति जो है इसकी भाषा है ये रामबा। ठीक है, रामबा जो है किसकी भाषा हो गई? तो ये जो है जाड़ जनजाति की जो है भाषा है। अगला पॉइंट इसमें, कौन सी जनजाति मैथिली, अवधी, भावरी, नेपाली व मिश्रित पहाड़ी आदि बोलियां बोलती है? तो ये कौन सी जनजाति है ऐसी जो है? एक तो ये मैथिली हो गई, अवधी हो गई, भावरी हो गई, नेपाली हो गई और मिश्रित हो गई। ठीक है, और मिश्रित पहाड़ी ये जो बोलती है ये कौन सी जनजाति बोलती है? तो थारू जनजाति। ठीक है, थारू का ध्यान रखेंगे, ये मिश्रित जनजाति जो है थारू लोग है, ये थारू लोग ही जो है मिश्रित बोलियां बोलते हैं। अगला है सियाणा। ठीक है, सियाणा नामक राजनीतिक संस्था किस जनजाति में पाई जाती है? ठीक है, एक संस्था है राजनीतिक संस्था सियाणा। ठीक है, किस जनजाति में पाई जाती है? तो जौनसारियों में जो है सियाणा नामक एक राजनीतिक संस्था पाई जाती है। इसका भी ध्यान रखेंगे, सियाणा नामक एक राजनीतिक जो है संस्था किसमें पाई जाती है? जौनसारी लोगों में जो है एक संस्था पाई जाती है, सियाणा नामक राजनीतिक संस्था। अगला पॉइंट देखते हैं इसमें, वीर केसरी रचना। ठीक है, एक रचना है वीर केसरी रचना के रचनाकार। ठीक है, जौनसार के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? तो पंडित शिवराम। ठीक है, पंडित शिवराम जो है जौनसार के प्रथम कवि माने जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, जौनसार के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? तो पंडित शिवराम। ठीक है, जौनसार के प्रथम कवि जो है। ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन को अलग अलग कर लेंगे इसको। ठीक है, पहला वाला कुछ और था, ये दूसरा वाला है। ठीक है, तो वीर केसरी के रचनाकार कौन हुए? ठीक है, तो ये हो गए पंडित शिवराम। ठीक है, अगर पूछा जाए क्वेश्चन वीर केसरी के रचनाकार कौन है, तो आप ध्यान रखेंगे इसका पंडित शिवराम जी हैं। ठीक है, पंडित शिवराम है। और जौनसार के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? तो ये भी माने जाते हैं पंडित शिवराम जी जो है, इनको प्रथम कवि माना जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं इसमें, मौड़ मेला आयोजित होता है। तो मौड़ मेला कहाँ आयोजित होता है? ये होता है जौनसार क्षेत्र देहरादून में। ठीक है, जौनसार जो क्षेत्र है ये है देहरादून में, मौड़ मेला जो है इसमें आयोजित होता है। अगला पॉइंट देखते हैं इसमें, थारू लोग स्वयं को किसके वंशज मानते हैं? तो ये राणा प्रताप के जो है अपने आप को वंशज मानते हैं। थारू लोग किनके वंशज मानते हैं अपने आप को? ये हो गए राणा प्रताप के जो वंशज मानते हैं अपने आप को थारू लोग। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आपको इसमें कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में काम आएंगे, इनको एक बार देख लीजिएगा, एक दो बार वीडियो देख लीजिएगा तो अच्छी तरह से ये याद हो जाएंगे। कि बाकी थोड़ा बहुत जो है बुक से आप देख लीजिएगा तो काफ़ी क्वेश्चन जो है इसमें कवर हो जाएंगे आप लोगों के। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद।